हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाक्षी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का विस करियर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए नाउन सबसे बेस्ट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नाउन, उसके टाइप और ऑल पॉसिबल रूल्स जिन पर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एरर, इम्प्रूवमेंट और फेलर्स आते हैं। मैं नाउन के ऊपर 2 वीडियो बनाऊंगी। आप यकीन मानिए, अगर ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कम से कम नाउन के टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त अंदर कुछ एक्सटर्नल नॉइज़ ऐड हो गया है, मैं उस सब के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नाउन? तो नाउन क्या है? किसी को भी बच्चों वाली डेफिनेशन प्लीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। द नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग व्हाट वी सी, व्हाट वी फील। कोई जानवर का नाम, शहर का नाम, इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। ठीक है, 5 टाइप है नाउन के। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब है कि जब भी मैं आपको कोई वर्ड बोलूँ, जैसे मैं कहूँ शाहरुख, and you will understand what my mean is, then शाहरुख is proper noun। ठीक है, मैं अगर आपसे किसी एक्टर के बारे में बोलूँ तो आप नहीं समझ पाओगे, बट मैं शाहरुख खान की बात करूँगी तो आप सिंपली समझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ मैं जा रही, कल मुझे शहर के लिए निकलना है, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे कि मुझे कौन से शहर जाना है, बट मैं कहती हूँ मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक वो वर्ड है जिस जेंडर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा बेबी, तो आपको नहीं पता कि मतलब बेबी लड़की है, लड़का है। ठीक है, मैंने कहा टीचर, तो नहीं पता कि सर हैं कि मैडम हैं। डॉक्टर में भी नहीं पता, सेम। ठीक है, नाउ थर्ड वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो दो, मतलब ग्रुप होता क्या है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बनाए। तो ठीक है, लोगों का, चीज़ों का एक ऐसा समूह जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग या चीज़ें हों, इट इज़ कलेक्टिव नाउन। लाइक गैंग, ग्रुप, पैनल। एंड व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी चीज़ जो मैटर से बनी हुई है। ठीक है, दैट इज़ मटेरियल नाउन। लाइक सिल्वर, कॉफ़ी, रेन, डायमंड। अगर आप सीधे सीधे मेरा मतलब नहीं भी समझ पाओ तो कम से कम एग्जाम्पल पर गौर करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से मतलब समझते हो वो चीज़ें जो मतलब वर्चुअली हम फील तो कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि आँखों से दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी मतलब किसी इंसान का एक कैरेक्टर, और हैप्पीनेस मतलब एक फीलिंग जो हम में है। ठीक है, ये हो गए नाउन के सारे टाइप। बहुत शॉर्ट में कवर करें इसलिए क्योंकि इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत ही बेस है। हालांकि टेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है, सीटेट में भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ये टाइप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का मतलब कोई प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर शहर, प्रॉपर चीज़। ठीक है, कॉमन का मतलब कोई आइडिया नहीं है कि किस जेंडर के बारे में बात हो रही है, कॉमन चीज़ मतलब। ठीक है, ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं। कलेक्टिव क्या है? कलेक्टिव जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बनी हो, चीज़ों से बनी हो, ग्रुप यू मीन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ से बनी हो, यानी कि सिल्वर, जैसे चीनी है, दूध है, सारी चीज़ें मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जैसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, बट हाँ हम समझ सकते हैं, हमें फील है उन चीज़ों की, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हो गया नाउन, हो गया नाउन के टाइप। नाउ हम आगे मूव करते हैं। ये है वो रूल्स जिन पर क्वेश्चन एरर के बेस पर बनते हैं, इम्प्रूवमेंट के बेस पर बनते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पर बनते हैं, फिलर्स। ठीक है, और क्लोज टेस्ट में भी इन पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे ये रूल्स को। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर कह रहा है कि ये जो भी कनेक्शंस हैं, विद, along with, together with, guided by, headed by, followed by, ruled by, controlled by, governed by, accompanied by, like, unlike, beside, in addition to, as well as, except, including, no less than। ये जितने भी कनेक्शंस हैं, इन सारे कनेक्शंस में जो वर्ब होती है वो पहले, देखो कनेक्शन है मतलब क्या है?
दो सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन का काम कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अभी हम ये चीज़ एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द कांग्रेस पार्टी लीडर्स हेडेड बाय मिसेस सोनिया गांधी हैव टेकन देयर रिस्पेक्टेड सीट्स इन द पार्लियामेंट। तो लीडर्स है, तो लीडर्स के लिए हमने क्या यूज़ की है, हैव टेकन, ठीक है। हैव किसके लिए, लीडर्स के लिए। सोनिया गांधी के लिए आता तो हैज़ आता, ठीक है। रूल नंबर 1 आई होप आप सबको क्लियर हो। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। क्या कह रहा है रूल नंबर 2, फैमिली, बोर्ड, टीम, ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, पैनल, कॉन्ग्रीगेशन, ऑडियंस, क्राउड एक्सेट्रास के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जो भी चीज़ें ग्रुप में हैं उनको हम एज अ ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। और इन्हें सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है अगर कोई प्लूरल कंट्रोवर्सी ना हो तो। प्लूरल कंट्रोवर्सी क्या है, प्लूरल कंट्रोवर्सी है कि अगर ये लोग किसी, जैसे मान लो ज्यूरी है, अगर ये किसी डिसीज़न पर डिवाइड ना हो, मतलब पूरे सबका डिसीज़न एक ही है, ठीक है। कमेटी है, मान लो किसी मुद्दे पर सेम ही वोट दे रहे हैं तो उनके लिए सिंगुलर आ रहा है, बट अगर वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, आधे लोग यस कह रहे हैं, आधे लोग नो कह रहे हैं, तो हमें उन्हें एज अ प्लूरल नाउन ट्रीट करना होगा, ठीक है। ये नीचे जो नोट लिखा है ये आपको और क्लियर देगा। दे टेक सिंगुलर प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन वेदर वी मीन्स द ग्रुप एज अ होल, या तो हम ग्रुप का पूरे का एक ही मतलब समझें, ठीक है, लोग डिवाइडेड नहीं है तो हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल मेंबर इन द ग्रुप की बात, अगर वो हर एक मेंबर अपने अपने तरीके से अलग अलग वोट दे रहा है तो हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करें। ये बात हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, माई फैमिली इज़ बिग, ठीक है। फैमिली क्या है, फैमिली है ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। तो एक ग्रुप की बात हो रही है तो हमने इज़ का यूज़ किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, हंगेरियंस आर हॉस्पिटेबल पीपल, ठीक है। तो सारे हंगेरियंस हॉस्पिटेबल थोड़े ही होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि शहर के सारे लोग एक ही तरीके के होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है फर्नीचर, हेयर, पेयर, क्लास, एविडेंस, डस्ट, वर्क, रिच, पुअर, पोल्ट्री, ड्रापरी, लैंग्वेज, लीकेज, ब्रेकेज, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, ब्रेक, स्टेशनरी, स्टोन, chalk, advice, wood, air, paper, etc. do not have plural form. प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकते का मतलब क्या है, ये है कि आप इनके पीछे एस नहीं लगा सकते, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर द सेंस ऑफ प्लूरल इन्हें जैसे का तैसा यूज़ करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि मतलब हम एक बाल की बात नहीं करें, हम बहुत सारे बालों की बात करें तो भी उन्हें हेयर ही कहेंगे। हेयर्स से मतलब होता है टूटे हुए जो बहुत सारे बाल होते हैं उनके लिए आप हेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं कह सकते आप, गलत फॉर्म, ठीक है। पेयर्स नहीं कह सकते, जो पेयर है वो ऑलरेडी प्लूरल है भाई, ठीक है। द सीनरी ऑफ माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल, अब आप यहाँ पे वर लगा देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे सीनरी क्यों लिखा है, सीनरीज क्यों नहीं है, तो सीनरीज नहीं लिख सकते, यही तो ये रूल बता रहा है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है सम नाउन इन इंग्लिश सीम टू हैव अ प्लूरल फॉर्म बिकॉज दे एंड विद एस बट इन फैक्ट दे हैव अ सिंगुलर मीनिंग। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी नाउन ऐसी हैं इंग्लिश में जो एस पर ख़त्म होती हैं, लास्ट में जिसके एस आता है, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि वो प्लूरल हैं बट वो प्लूरल नहीं होती, इस सिंगुलर होती हैं। कौन कौन सी हैं वो, जैसे बीमारियों का नाम है डायबिटीज़, मम्स, टॉन्सिल्स, बिलियर्ड्स, टार्ड्स, ट्रॉट्स, इनिंग्स, न्यूज़, ये सब सिंगुलर नाउन हैं, ठीक है। बिलियर्ड इज़ अ वेरी फेमस गेम, समझ में आ गया होगा आपको रूल नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5। देखिए कोई भी रूल बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे, वीडियो बहुत, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, मैं इसलिए किसी भी रूल को लंबा चौड़ा नहीं खींच रही हूँ क्योंकि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना बता दे रही हूँ। आप इन चीज़ों को एज़ इट इज़ ही पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिए, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी,
ठीक है, अभी जितना ज़रूरी है उतना ही बता रही हूँ। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन वन आर्टिकल कवर्स द सेंटेंस देन यूज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज यूज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। मतलब कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही आर्टिकल आ रहा हो तो उसका मतलब है किसी एक सिंगल इंसान के बारे में या सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर 2 बार आ जाए आर्टिकल तो मतलब प्लूरल नाउन, 2 लोग या 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझिए, अ फेमस लिरिसिस्ट एंड अ गिटारिस्ट आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। 2 बार आर्टिकल है, ये है और एक ये है, इसके लिए हमने क्या यूज़ करा? आर। मतलब कहा है ना, अदरवाइज यूज़ प्लूरल नाउन व्हेन वन आर्टिकल कवर्स द सेंटेंस देन यूज सिंगुलर। यहाँ एक आर्टिकल नहीं है, 2 है, तो क्या करना है? इसे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है अ टीचर एंड अ फार्मासिस्ट इज कमिंग टू ट्रीट अस। कितने आर्टिकल हैं? एक है ना, तो एक आएगा तो क्या करना है? सिंगुलर नाउन मानना है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, रूल नंबर 5 सबको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पर। ये जो रूल है ये कभी कभी एरर में और कभी कभी इम्प्रूवमेंट में देखने को मिल जाता है। ये जितने भी वर्ड मैंने लिख रखे हैं ये जिस तरीके से यूज़ होते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस रट लीजिए। लिखा है वर्थ, वैल्यू, एब्सेंस, वेट, टाइम, लेंथ, डिले आर यूज्ड एज। लेंथ को कैसे यूज़ करते हैं? अ बोट्स लेंथ। वेट को कैसे यूज़ करते हैं? अ टर्न्स वेट। डिले को अ मोमेंट्स डिले। वर्थ को अ कॉइन्स वर्थ। कहते नहीं 2 कौड़ी की औकात, ऐसे बोलते हैं ना जब कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं किसी को तब। पॉइंट को अ नीडल्स पॉइंट। एब्सेंस को अ मंथ्स एब्सेंस। ठीक है, अ मंथ्स एब्सेंस मतलब महीनों से नहीं दिख रहा है कोई। ठीक है। वैल्यू को अ डॉलर्स वैल्यू। ठीक है, ये भी वही 2 कौड़ी की औकात में ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, रूल नंबर 7 पर चलते हैं। इन सारी चीज़ों को आप एज इट इज़ रट लीजिए। एग्ज़ाम में जब भी कभी पूछी जाएंगी, वैसे चांसेस थोड़े से कम है, फिर भी अगर पूछी जाएंगी तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 थोड़ा सा बोरिंग सबको देखने में लग रहा होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रॉपर इसका नोट्स बना के ज़रूर रखना और उसको रटते रहना। ठीक है, क्या कह रहा है? रूल नंबर कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले एनी ऑफ द लगा है तो उसके बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एनी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आर काउंटेबल। आप ऐसे नहीं कह सकते एनी ऑफ द राइस, एनी ऑफ द मिल्क। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपके सामने कभी ऐसा कुछ लिख कर दे दें जो प्लूरल काउंटेबल ना हो और वहाँ पर एरर पूछी जा रही हो। ठीक है, इसी तरीके से मैनी ऑफ द के साथ भी प्लूरल काउंटेबल यूज़ होता है, नन ऑफ द के साथ भी प्लूरल काउंटेबल यूज़ होता है, नीदर ऑफ द के साथ भी, ईदर ऑफ द के साथ भी, वन ऑफ द के साथ भी। इन्हें क्या करना है? एक लाइन में ऐसे ऐसे लिख लेना और बाद में कॉमनली लिख लेना प्लूरल काउंटेबल नाउन। बट आगे चलिए, मोस्ट ऑफ द के साथ क्या आता है? मोस्ट ऑफ द के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी। सम ऑफ द के साथ भी सेम ही पैटर्न है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन भी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप खुद से ढूंढ लीजिए। मैं बनाती तो कितने सारे बनाती। ठीक है, सबके पास इसके एग्जाम्पल खुद से ही मिल जाएंगे, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, भूलना मत। रूल नंबर 8 हमें नाउन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि है नाउन्स आर कैटेगराइज अंडर 2 ग्रुप्स। कौन से 2 ग्रुप हैं? ग्रुप हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? विच वी कैन काउंट, जिसकी गणना की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है विच वी कैन मेज़र, मतलब जैसे नापा तोला जा सके। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन्हें समझिए। सबसे पहला क्या ध्यान रखना होता है? वी कैन नॉट प्लेस इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर इट। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है, मतलब आप राइस के साथ राइसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी बात क्या है? वी कैन नॉट यूज़ प्लूरल वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है।
तीसरी बात क्या है, डोंट यूज़ मैनी विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ मत करो, ठीक है। मैनी मिल्क, मैनी राइस, यू कैन नॉट से लाइक दिस, ठीक है। यूज़ सम और मच, ये बात सब ध्यान रखना, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को हम समझेंगे लाइक 4 kg मिल्क, 1 मीटर लेंथ, एविडेंस, मिस्चीफ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई गेव मच एविडेंस इन द फेवर ऑफ माई केस, ठीक है। इसकी जगह हम ऐसे नहीं कर सकते, आई गेव मैनी एविडेंस इन द फेवर ऑफ माई केस। अगर यहाँ पर मैनी लिखा होता और मैंने आपको रोका ना होता तो आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्या कर जाते, यहाँ पर मैनी का यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना था, मच का ही होना था। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, माई ब्रदर गैव मी एन एडवाइस सो दैट आई मे इम्प्रूव। अब एडवाइस के पहले क्या करना है, इनका यूज़ ही नहीं करना है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। ये मत भूलना, बहुत बार रिपीट होता है, मेरे टाइम पर भी बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक है। एन एडवाइस लिख देते हैं और इम्प्रूवमेंट दे देते हैं, क्या करना है तो आपको पता है, पीस ऑफ एडवाइस करना है, ठीक है। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लॉजेज लाइक पेज आफ्टर पेज, बस आफ्टर बस, फेस टू फेस, wave upon wave, word for word, man to man, etc. are treated as singular subject and take singular verb with them, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते buses after buses were going to my village, नहीं, आपको लिखना है was after was was। पहले तो आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहेंगे ये, और आप कभी भी इनमें प्लूरल वर्ब का भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे नीचे देखिए क्या लिखा है, टाउन आफ्टर टाउन वर ओवरकम बाय द ग्रेट एम्परर अशोका। वर नहीं आ सकता, टाउन आफ्टर टाउन वॉज ओवरकम बाय द ग्रेट एम्परर अशोका। नाउ वी हैव रूल नंबर 10, द लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लास्ट रूल ऑफ नाउन, ठीक है। आगे इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें ये सब कुछ लास्ट होगा। चलिए, तो 10 रूल क्या कह रहा है, व्हेन देयर आर 2 consecutive noun, first noun that give extra information about the second one will be treated as hyphenated noun and it cannot be plural। कह रहा है कि जब 2 consecutive noun एक साथ आए, पहला नाउन जो दूसरी वाली नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हो, तो आप पहले वाले नाउन को हाइफिनेटेड नाउन मानेंगे और उसको कभी प्लूरल नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका, देखिए, अगर चीज़ें समझ में ना आ रही हो, वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर लो, किसी को स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लो, और समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा रिपीट कर लो। ये सारे रूल बहुत काम के हैं, जब आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तब आपको फील होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रीति हैज़ नो रिजर्वेशन इन द ट्रेन बट शी गॉट अ सीट इन वुमेन कंपार्टमेंट, ठीक है। अगर वुमेन कंपार्टमेंट लिखा होता तो आपको नहीं गलत लगता, बट वो गलत होता है। वुमेन और कंपार्टमेंट both are noun in which woman is hyphenated noun and you cannot make plural of it, ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। चलिए, तो ये रहे नाउन के 10 रूल, नाउन के टाइप्स और नाउन की डेफिनेशन। एक्चुअली नॉट डेफिनेशन बट नाउन होता क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो जैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो, दूसरे वीडियो का वेट करें। इन सारे वीडियोस में जितने भी रूल हैं उनके नोट्स बनाता चले। मैं सच में कह रही हूँ, ये सारे रूल बहुत काम के हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उनमें से डेफिनेटली इन रूल्स के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे। कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी कि वो इन सब से कैसे रिलेट है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।